बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। देखिए, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है माइकलसन ने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिवाइस बनाया था, उसने अपने नाम से माइकलसन, और चूँकि इसमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है तो इसलिए इसको इंटरफेरोमीटर का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये पहली बात, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 1881 में परफॉर्म किया गया, जिसमें इंटरफेरेंस को जो है वो उसके प्रिंसिपल के तहत इसको डिस्कस किया गया। आपने इस लेक्चर के एंड तक जुड़े रहना है, इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे एनिमेटेड वीडियो के साथ भी इसको समझाऊंगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि इसमें जो हमारे पास जो एक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर होता है, यूनिट, इसको इन्होंने एक जो है वो एक एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर किया, यानी कि ये हमारे पास यूज़ होता है मीटर को डिफ़ाइन करने के लिए। मीटर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेव लेंथ। ये अभी हम डिस्कस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो ये दिया किसने, अल्बर्ट ए माइकलसन ने। कब दिया? 1881 में ये एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करके दिखाया। रिज़ल्ट क्या था, यानी इसने क्या इसमें से रिज़ल्ट, कंक्लूजन क्या था? ही मेजर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁴ मिलीमीटर। इसने 10⁻⁴ मिलीमीटर तक का जो है वो जो डिस्टेंस है, या आप इसको लेंथ भी कह सकते हैं, उसको मेजर किया। देखिए, इससे पहले भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जस्ट लाइक अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर जो कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर होता है। इसी तरह स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो उसका 0.01 मिलीमीटर होता है। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना आ रहा है? 10⁻⁴ मिलीमीटर, जो इनसे भी बहुत कम है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसलिए बेनिस्बत इनके जो है वो बेटर कैलकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज़ हुआ? इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना हुआ। वो हमें पता है क्या होती है कि जब टू वेव्स एक डायरेक्शन में सेम फ्रिक्वेंसी के साथ मूव कर रही हूँ तो या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं और वर्किंग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक सोर्स होता है। ठीक है, ये सोर्स पॉइंट सोर्स नहीं है बल्कि एक रॉड की फॉर्म में सोर्स है। पॉइंट सोर्स होता है यूँ, अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास इस तरह एक रॉड फॉर्म की सूरत में हमारे पास सोर्स बन जाता है। ठीक है, ये लाइट सोर्स है। एक हमारे पास जो ग्लास प्लेट है, यानी ग्लास G1 है, ये हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है पार्शली रिफ्लेक्टिंग है और पार्शली जो है वो रिफ्रैक्टिंग है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है और कुछ रिफ्रैक्ट। इसी तरह ये दूसरा G2 है, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है टोटली, यानी कि ये सिर्फ रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, M1 मिरर है, ये मूवेबल है, यानी कि इसको मूव करवा सकते हैं। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L1 है। जबकि ये जो हमारे पास ये M2 है, ये फिक्स है, ये मूवेबल मिरर नहीं है। इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L2 है। ये हमारी यहाँ पे हम यहाँ से इसको आई के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को। इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक रे आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसका कुछ पार्ट यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी अपने एक्चुअल पाथ से बेंट हो जाएगा, और कुछ यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये अगेन यहाँ से नीचे आते हुए दोबारा रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारी आई कांटेक्ट तक पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जबकि इस रे का कुछ हिस्सा जो यहाँ से पार्शली रिफ्रैक्ट हो गया था, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद अगेन ग्लास 2 से पास करेगा। यहाँ से ये जब पास करेगा तो ये यहाँ से यूँ गुजर जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो दोबारा अगेन यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से फिर यहाँ से हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। कैसे? क्योंकि एक ये रे आ रही है और एक ये इधर से होती हुई यूँ आ रही है, तो ये दोनों रेस इंटरफेरेंस का फिनोमिना करेंगी। देखिए, चूँकि इनका सोर्स सेम है तो कोहेरेंट सोर्स है हमारे पास, कोहेरेंट बीम्स आ रही हैं। ठीक है, तो दोनों का सेम सोर्स है, तो इसलिए इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, जब यानी कि ये रेस आपस में यूँ मिलेंगी कि एक ये रे इस तरह आ रही है, दूसरी भी इसी तरह आ रही है। तो देखें, एक के क्रस्ट के सामने दूसरे का क्रस्ट आ रहा है, तो इस सूरत में हमें जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह मिलें, हमारे पास पाथ डिफरेंस कुछ इस तरह हो कि एक के क्रस्ट के सामने दूसरे का ट्रफ आ रहा हो, तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इस तरह ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का हमें यहाँ पे
ऑब्जर्वर्स के थ्रू हम इसको देखेंगे कि हमें पैटर्न मिलता है जो कि इस सूरत में होता है। अब ये ब्राइट एंड डार्क जो फ्रिंजेस बने हैं, अगर हम इनको मूव करवाना चाहते हैं तो हम इस मिरर को मूव करवाएंगे। इस मिरर को मूव करवाएंगे तो ये जो फ्रिंज है, ये फ्रिंजेस बने हुए ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये ब्राइट आगे शिफ्ट होगा, ये ब्राइट आगे और ये आगे, इसी तरह डार्क भी आगे। तो ये ब्राइट एंड डार्क जो फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। उसको हम नाम देते हैं कि अब क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रिंजेस जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्रिंज शिफ्ट जो हो रहे हैं ये कब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो इसके लिए हम देखते हैं। देखिए, अगर हम m1 को डिस्प्लेस करें बाई लैम्डा बाई 2, यानी कि इस m1 को डिस्प्लेस करें, लेट से हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 ये ऊपर जाएगा, और सॉरी लैम्डा 2 लिख दिया, लैम्डा बाई 2 ये ऊपर जाएगा और लैम्डा बाई 2 ही नीचे आएगा। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा, यानी कि जब हम मिरर को वन वेव यानी कि लैम्डा बाई 2 जब मूव करवाएंगे जब, तो उस वक़्त हमारे पास एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, एक वेवलेंथ, जो कि क्या आएगा, 1 वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक लैम्डा होगा। इसी तरह अगर हम इसको लैम्डा बाई 2 मज़ीद लैम्डा बाई 2 ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, अगेन वो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा। तो अगर हम टोटली अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, m इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा। ये हमारे पास लेंथ आएगी m लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है, हमारे पास लैम्डा बाई 2 का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक से दूसरे से तीसरा ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम ब्राइट से एक डार्क का डिस्टेंस देखना चाहते हैं, यानी एक ब्राइट से इस डार्क तक का डिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको मज़ीद नीचे ले आएँ, यानी कि अगर हम इसको लैम्डा बाई 2 की बजाय हम सिर्फ इसको लैम्डा बाई 4 तक ले जाएँ, तो लैम्डा बाई 4 यानी कि इसको मज़ीद हाफ़ कर दें, यहाँ तक ले जाएंगे, लैम्डा बाई 2 तक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेवलेंथ आएगी। लेकिन अगर इसको मज़ीद हाफ़ कर दें, यानी लैम्डा बाई 4 कर दें, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब है कि एक ब्राइट से डार्क तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। उसके बाद देखें इसकी एप्लीकेशंस पे आएँ तो हमारे पास ये एक तो लाइट, एक तो हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करता है, इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि इंटरफेरेंस फिनोमिनाज को डिस्कस करता है। दूसरा ये है कि हमारे पास इसमें जो मीटर है उसको डिफ़ाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। तीसरा, अगर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं कैडमियम, रेड कैडमियम, तो उसके लिए डिस्टेंस 1 मीटर, जो कि मीटर को इसने डिफ़ाइन किया, वो 1 मीटर कब होगा, जब हमारे पास कितनी वेवलेंथ्स हों, 1553.163.5 वेवलेंथ्स होंगी, तो वो इक्वल होगा 1 मीटर के। तो इस तरह हम 1 मीटर को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह अब हमारे पास इसमें ये भी होता है, चूँकि हमने कहा कि ये 10⁻⁴ मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी तक ये लेंथ को या डिस्टेंस को फाइंड करता है। तो वो कैसे, कि देखिए हमारे पास वायलेट, देखिए हमारे पास लैम्डा बाई 4 आ रहा है ना, ये लैम्डा बाई 4 आ रहा है, तो देखिए हमारे पास ये लैम्डा बाई 4 तक की एक्यूरेसी को मेजर करता है। कैसे, कि देखें हमारे पास जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर ऑलमोस्ट, तो उसको डिवाइड करें 4 पे तो ये आ जाएगा 100 नैनोमीटर। नैनो होता है 10⁻⁻9 और ये 2 zeros 10⁻2 और -9 ये -7 रह जाएगा। इसको हम ब्रेक करके लिखे तो -4 -3 भी लिख सकते हैं। 10⁻³ मिली के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो यानी कि हमारे पास ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये 10⁻⁴ मिलीमीटर तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक मेजर कर सकता है, जो कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से भी कम है। इसका मतलब है ये उनसे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेटेड वीडियो और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ जी, इसमें देखिए ये हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, लाइट ये देखिए किस तरह रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे पैटर्न दे रही है। अगर हम इसको वेव्स की सूरत में देखें तो कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये देखें वेव्स आ रही हैं, तो ये देखें मिरर से टकराने के बाद ये एक M1 ये M2 और M1 मिरर से
रिफ्लेक्ट होने के बाद और यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमें जो पैटर्न मिल रहा है, ये देखिए वेव्स की सूरत में। अगर तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, ये देखिए, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमें डार्क फ्रिंजेस। तो ये देखिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये देखिए गौर से, ये देखिए ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस।